मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। मार्केट में हर जगह सिर्फ एक बात कही जाती है कि ट्रेडर लॉस करके ही सीखता है। आपने सुना है, मैंने सुना है, सारी दुनिया ने सुना है कि एक ट्रेडर लॉस करेगा, उससे ही सीखता है। चलो ठीक है, अगर सिर्फ ये बात सच है कि ट्रेडर लॉस करके सीखता है, किसी को 1 साल हो गया लॉस करते, वो क्यों नहीं सीखा? 2 साल हो गया नहीं सीखा, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 7 साल वाले ट्रेडर मैंने देखे हैं जो कि 7 साल से लॉस कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सीखे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अधूरी है। मैं इसको पूरा करके बताऊंगा आपको कि ट्रेडर लॉस करके किस तरह सीखता है। अगर आपने ये जान लिया ना, बस तो 90% लोग तो ये बात मेरी समझ नहीं पाएंगे, उनके सर के ऊपर से जाने वाली है। लेकिन जितने लोग समझ पाए मेरे लिए उतना बहुत है। ठीक है, तो बात है कि ट्रेडर लॉस करके सीखता है, जो मैंने भी सुना है। ठीक है, हर जगह मैंने भी लगभग 3 साल से लॉस किया है, मैंने लॉस करके नहीं सीख पाया, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं बताता हूँ कैसा। मान लो यहाँ पे मैंने मार्केट में लॉस किया, मैंने सीख लिया कि यहाँ पे मुझे बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने सेल किया, मैंने सोचा यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। सीख लिया मैंने कि यहाँ पे करना नहीं चाहिए। यही सीखते ना, और क्या सीखते हम लोग। ठीक है, अब इसको मैं सीख रहा हूं, मैं 3 साल हो गया सीखते सीखते मुझे, लेकिन मैं सीखा नहीं हूं। ठीक है, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि लॉस करके मैं कैसे सीख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं सीख रहा था, अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस करके सीख रहा हूं, तो होना क्या चाहिए कि मैंने एक बार सीख लिया कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां पे वैसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, बाय नहीं करनी चाहिए। मुझे 1 साल हो गया, अब क्या होना चाहिए? अब ऐसा होना चाहिए दूसरे साल से प्रॉफिट बनना चाहिए, क्योंकि मैंने सीख तो लिया इतना लॉस कर करके। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, मार्केट में दूसरे साल फिर सीखते रहते हैं। असल में मेरे जो गुरु जी हैं, ठीक है, जो इंट्राडे सर, वो बोलते हैं कि मार्केट इस तरह से चलता है कि अगर आप मार्केट को सीखना शुरू करोगे ना कि मुझे सीखना है, आप आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, 1 साल सीखो, 4 साल सीखो, 10 साल सीखो, 20 साल सीखो, आप हमेशा सीखते रहोगे। मार्केट डेली आपको कुछ नया सिखा के जाएगा, ये बात तो आप भी मानते हो। मार्केट में डेली आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा ये ब्रेकआउट ऐसा, वो ऐसा। डेली आप सीखते रहोगे, सीखते सीखते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी सीख नहीं पाओगे। तो लॉस से तो नहीं सीखा जा सकता, इस बात को मैं समझ चुका हूं। अगर आप भी इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर सीखा कैसे जाता है? देखो, लॉस से कैसे सीखा जाता है। मान लो यहाँ पे मैंने लॉस किया, देखना इस बात को, यहाँ पे मैंने लॉस किया, मैंने सीख लिया कि मार्केट में मैंने कोई गलत जगह बाई किया था, मेरा ऐसा लेट हो गया। अगले दिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, इस बात को सीख के यहाँ पे अगले दिन फिर मैंने लॉस किया, फिर मुझे गलती पता चल गई, गलती थी, फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। ठीक है, अब जो लॉस हो रहे हैं वो असल में आपका दिन खराब हो रहा है, आपकी ट्रेड खराब हो रही है, पैसा खराब हो रहा है। आप सीखे हो, वो आपका जो पूरा आउटकम है पैसे का है। इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आपको लॉस वाली ट्रेडर सिर्फ एक सिखाती है चीज, एक चीज सिखाती है कि आपको आगे से क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या नहीं करना और क्या करना है, आपको ये सिखाती है। लेकिन आपने उससे सीखा कितना, वो आपको सिखाती है प्रॉफिट वाली ट्रेड। समझ रहे हो? मतलब एक आपने ट्रेड ली, प्रॉपर आपने एंट्री ली, प्रॉपर आपने प्रॉफिट लिया, बुक किया, आपने ये जो किया ना, ये आपका आउटकम है जो आपने लॉस वगैरह किया। अब आपको इन लॉस को देख के मार्केट को नहीं सीखना है कि मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ से नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको ये देखना है कि आपने जो प्रॉफिट किया है वो कैसे किया है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आपके लॉस से आप सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन उसका सीखने का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट कहाँ है? ये रिजल्ट ए रहा। जो प्रॉफिट वाली ट्रेड है वो आपका रिजल्ट है। समझ रहे हो? तो आपको, मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ लो, मैं इसको थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो आम है, आम खाने की चीज है, तो आप आम तोड़ रहे हो, ठीक है, कुछ खट्टे आम निकले, एक खट्टा निकला, ये आम खट्टा निकला, एक खट्टा निकला, एक खट्टा निकला, एक मीठा आम निकल गया। तो आपको ऐसा नहीं देखना कि ये खट्टा आम निकला था तो इसको आप पका आम कैसे मिलेगा। अरे आप खट्टे आम को निचोड़ोगे, खट्टे आम को लेके आप इसमें देखोगे, निचोड़ोगे, भैया ये खट्टा निकला, इसमें क्या कमी थी, इसमें ये कमी थी, पेड़ में वो पका नहीं ठीक से, जो भी आप सोचो, इसको निचोड़ा, इसको निचोड़ा, क्या निकला? खट्टा ही निकलेगा मेरे भाई, इसमें से मीठा कुछ कैसे निकलेगा? अब आपने इन खट्टे आम के बीच में जो मीठा आम मिला है ना आपको, ये वाला मीठा मीठा आम, आपको इसको निचोड़ना है। आपको इसको देखना है कि ये आम मीठा क्यों है, इसमें ऐसा क्या था कि जिससे मीठा हो गया। एक खट्टे तो आपको पता है 1000 मिल जाएंगे,
मीठे बहुत कम मिलेंगे, प्रॉफिट अच्छे, परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट एंट्री बहुत कम मिलेगी। आपको इसको निचोड़ना है, इस चार्ट को बार बार देखना है कि मैंने ऐसा किया क्या, मैं ऐसा क्या सोच रहा था जब मुझे पका आम मिला, मैं ऐसा क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने ऐसे ट्रेड में क्या स्ट्रेटजी लगाई कि जिसकी वजह से मेरा ये टारगेट मुझे मिल गया, मेरा पका हुआ आम मिल गया। तो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का और इस मार्केट को सीखने का सही तरीका है कि आपको खट्टे आम को बिल्कुल, खट्टे आम जो हुए उनसे जो सीखा है वो अलग बात है, लेकिन जो पका आम मिला है, 4 खट्टे आम के बाद 4 स्टॉप लॉस सेट होने का जो पका आम मिला, आपको पका आम को पकड़ देना है। ये क्यों मिला, मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि दरअसल मैंने भी ऐसा ही किया। मैं पिछले 3 साल से ऐसे ही कर रहा था कि लॉस वाली ट्रेड को देख रहा था, यहाँ पे गलती की, वहां पे गलती की। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सर जी का मेरे सामने एक वीडियो नजर आया कि आपको अगर प्रॉफिट में आना है तो आपको प्रॉफिट से शुरुआत करनी होगी, मतलब आप लॉस को देख देख के मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो इस बात को मैं गहराई से पकड़ पाया कि सर वो क्या बात कर रहे हैं। मैं अपनी तरह से पकड़ा, मैंने जो बताया आम का उदाहरण, मैं उस तरह से पकड़ा। सर का भी यही मतलब होगा जहां तक मैं समझता हूँ, और मेरे लिए ये चीज काम की है। तो हमको क्या करना है कि जो लॉस मिले ना बहुत सारे, उनके बाद एक जो प्रॉफिट मिला है उसका आउटकम को हमको समझना है कि वो हमको कैसे मिला है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इकट्ठा करना है। ये वाला प्रॉफिट देख लिया, कभी और किया होगा मैंने, ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, सबको सामने रखो जैसे मैंने रखा, और सब में देखो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, वही आपकी स्ट्रेटजी है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो लॉस हुआ ना, इसको बैक टेस्ट करोगे, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सब, ये तो आपका खट्टा आम था, इसमें कुछ था ही नहीं, आपको निचोड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपको जो पके आम मिले, जो प्रॉफिट प्रॉफिट मिले, उन प्रॉफिट को देखो कि आपने इसको प्रॉफिट को बनाया कैसा। अगर आपने इनको देखा और समझा आपने कि यहाँ पे चीज की है, यहाँ चीज की, ये भी सही था, ये भी सही था, मैंने आपको अपनी ट्रेड दिखाई भी सही सी, इसी लॉजिक से आपको दिखाया था वीकेंड वाली ट्रेड में कि मैंने किस तरह से मार्केट में ये सबको देखा और कैसे मैंने चार्ट को समझा, आपको बताया था मैंने। ये देखो, आपको पता ही होगा मैंने कैसे यहाँ पे सेल वगैरह किया था, मैंने प्रॉफिट बनाया था। तो प्रॉफिट वाली ट्रेड है वो आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आपको सिखा दी कि ट्रेडर लॉस करके सीखता है, मिथ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडर लॉस करके सीखता है, सीखता होगा, लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको सिर्फ लॉस करते रहना, लॉस से सीखते रहना, ये काफी नहीं है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको लॉस के बाद जो आउटकम निकला है, जो आपका प्रॉफिट निकला है, जो प्रॉफिट वाला आम है, उसको आपको निचोड़ के देखना है कि उसके अंदर क्या है और क्यों वो है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते। हम मतलब आप लोग, मैं तो हूं। दूसरा सवाल आता है कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते। देखो, डिसिप्लिन नहीं बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि जब हम ट्रेडिंग में आए थे ना, मैं हूं, आप हो, कोई भी, मैं सच बता रहा हूं, मैं जब ट्रेडिंग में खुद आया था, मैं सोच के आया था 3 महीने में तुम्हारा भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा। जब तक मैं 30 की उम्र को होऊंगा ना, आज से 3 साल पहले सोच रहा हूँ मैं, सब 27 का था मैं, कि जब मैं 30 तक का होऊंगा ना, तब तक तो मैं पता नहीं कितना करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ सोच के आते हैं हम लोग। उसकी वजह से होता क्या, जब ट्रेड करने जाते हैं तो ये ट्रेड हमारी लॉस में चली गई, हमको लगता है यार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसको ठीक करने का, क्योंकि हमको अगले 6 महीने बाद तो प्रॉफिटेबल बनना है, 1 साल बाद प्रॉफिटेबल बनना है। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं हम, इस ट्रेड को सही करने के लिए फिर एक और ट्रेड बनाते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं, क्योंकि हम असल में टाइम दिख रहा है हमको, ये टाइम जा रहा है, वक्त जा रहा है हमसे। और सबसे जो बड़ी चीज हमारे लिए काम करती है वो वक्त ही है, जो हमको मार्केट में ओवर ट्रेड करवाता है, क्योंकि हमको लगता है वक्त जा रहा है, मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाएगा, गड़बड़ है, फिर तो पता नहीं क्या होगा, आज शाम को लॉस देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ। सारा वक्त का ही तो खेल है, आपने सुना होगा एवेंजर्स में डायलॉग। तो पहला कारण डिसिप्लिन ना बनने का कि हम लोग जो सोच के आते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम में सोच के आते हैं कि हम लोग बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे, जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो नहीं कर पाते। और जो दूसरा कारण है कि हम लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहे, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं सर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, मेरे पास स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ सर, मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज तो आपको सबने सिखा रखी है कि आप लोग क्या होते हो कि आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। लॉस को आपने लगा तो दिया कि मेरा भैया यहाँ पे 2000 का लॉस, स्टॉप लॉस है, और लेके मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं किया। आपने आपने सोचा था कि यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, अब फेल हो गया लॉस, तो आप फिर वो ओवर ट्रेडिंग करोगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी करेगा। तब लॉस को एक्सेप्ट कैसे करे। लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऐसी चाबी नहीं है कि आपको मिल जाए कि भैया आप लॉस एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं।
सारा का सारा खेल वक्त का है। आपको वक्त के हिसाब से सोचना है। कैसे सोचोगे? आपको ये देखना है कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है, प्रॉफिटेबल बनना है, मुझे टाइम लगेगा, मान लो 1 साल। ठीक है, 1 साल लगेगा, और मुझे दिन में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या 1 ट्रेड, जितनी भी आप करते हो उतनी उतनी करनी है। मेरे पास अभी वक्त है, आराम से आज का जो लॉस हो जाएगा उसको मैं सोचूंगा, समझूंगा, और मार्केट में कल अच्छे से काम करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत है मेरे पास। अब आप बोलोगे ये वक्त ही तो नहीं है। अगर वक्त होता तो क्या नहीं हो जाता, फिर तो हम लोग करते रहते 10-20 साल तक कि ठीक है, कभी ना कभी सीख ही जाएंगे। ये तो है। तो एक और तरीका है तीसरा, जो आपको ट्रेडिंग जो डिसिप्लिन आपको बना सकता है। हाँ, किल स्विच की बात नहीं कर रहा मैं, किल स्विच वगैरह ये आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो दिखाना है, वो तो सिर्फ और सिर्फ किल स्विच कब दबता है, सिर्फ प्रॉफिट में दबता है। ठीक है, तो उसकी मत बोलना। डिसिप्लिन के लिए मुझे लगता है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फिर एक और चीज अगर बताऊं मैं, तो आपको अपनी नॉर्मल जिंदगी है ना जो, वहां पे आपको डिसिप्लिन बनना है। अब नॉर्मल जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे बनते हैं हम लोग? नॉर्मल डिसिप्लिन ऐसा रहता है कि एक बंदा है, मैं हूं, आप, सुबह उठते हैं हम, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या फिर हो सकता है जिम जाते हैं। ठीक है, जिम जाते हैं, फिर अपना जो भी नॉर्मल काम है उसको करते हैं हम लोग। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको मजबूरी में करने होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम शौक से करते हैं। मजबूरी में क्या करना होता है? मजबूरी होती है अपनी क्या है की, समझ गए होगे आप लोग, जॉब। जॉब या फिर जोक, जो भी है, जॉब है। ठीक है, जॉब एक जोक है। तो मजबूरी में हम क्या करते हैं? जॉब। सच बता रहा हूँ, हमको डर रहता है कि यार अगर मैं 9 बजे नहीं पहुंचा ना, तो फिर पता नहीं, वो मेरी सामने ऑफिस में सब लोग बुराई करेंगे, जो भी है, मतलब सबके सामने नजर में आऊंगा। तो वो मजबूरी का काम है, वो डिसिप्लिन नहीं है मेरे भाई। ना उसको डिसिप्लिन कभी बोलना कि कोई भी, कि भैया मैं तो 9 बजे तैयार होकर जॉब पे कर जाता हूँ, मैं कितना डिसिप्लिन हूँ। डिसिप्लिन नहीं हो आप, डिसिप्लिन नहीं हो आप, मजबूर हो। क्योंकि मजदूर हमेशा मजबूर होता है। आप बोलो नहीं भैया मैं मजदूरी थोड़ी करता हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। ठीक है, आप ऑफिस वाले मजदूर हो गए। ठीक है, तो मजदूरी और मजबूरी, ठीक है, दो चीजें आपको मैंने बता दी। तो आपको वो काम की बात नहीं मैं कर रहा आपको डिसिप्लिन के लिए जो आप मजबूरी में करते हो। आपका खुद सा काम क्या होता है कि आपने भैया सुबह सोचा कि मुझे 7 बजे उठना है, और आप उठ रहे हो, ये आपकी खुद की सेल्फ कर रहे हो। आपको पता है कि मुझे 10 बजे रात को सोना है, अगर मोबाइल चलाते 11 बजा रहे हो तो गलत है। अगर आप 10 बजे सो पा रहे हो, ये डिसिप्लिन है। आपने सोचा कि मुझे जिम करना है, भाई जिम वाले बंदों का नाम है, मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन सबसे बड़ा तो यहीं पे होता है। अगर कोई बंदा है वो डेली जिम जाता है, अगर वो जिम जाता है, ठीक है, मैं गया हूँ, तुम्हारा भाई, जिम भले ही कितना पैर दर्द करे, कुछ भी दर्द करे, अगर आप जिम जाते हो तो आपके लिए डिसिप्लिन तो मतलब ये समझो कि चुटकियों का खेल है, ये बच्चों वाला खेल है आपके लिए डिसिप्लिन। अगर आपने बना लिया कि ठीक है मुझे दिन में 2 ट्रेड करनी है, लॉस हो जाए कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाए, अगर जिम वाला बंदा होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बॉडी से मतलब नहीं, वो तो कैसा भी रहे, बॉडी मोटी हो कम हो, रोनाल्डो हो मेसी हो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो जिम जाता है तो वो मतलब उसको डिसिप्लिन वगैरह के बारे में पता होगा। अगर प्रॉपर जाता है, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के जैसा कि एक दिन गया 4 दिन बाद फिर गया, ऐसा नहीं। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, किसी भी चीज में। जैसे कि हम लोग कहीं भी कचरा फेंकते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारे आसपास लोग देख रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कचरे को डस्टबिन में डाल देते हैं, भैया कि ये कचरा है, डस्टबिन में डालो। लेकिन जब कोई नहीं होता तो फिर सोचते हैं सड़क किनारे फेंको, क्या जाता है। वो डिसिप्लिन नहीं है। क्या है? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना, हमें कोई देख नहीं रहा होता, ठीक है, जब कोई देख नहीं रहा था ना होता ना हमको, तब क्या होता है, तब हम लोग अपने रियल रूप में आते हैं, असली रूप में। तो आपको ये देखना है कि जब आप अकेले हो तो क्या आप डिसिप्लिन हो अकेले में, या फिर नहीं हो। मतलब एक रूम पे आप अकेले रह रहे हो तो कपड़े वपड़े संभाल के रखते हो, कैसा क्या है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो सही है। तो आपको रियल लाइफ में डिसिप्लिन होना है, आपको पता है अच्छी तरह से मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसे हो सकते हो, ये आपको खुद पता है। अभी अपने आप को देखो आईने में, अपना घर देखो, और देखो कि आप ऐसा तो नहीं कहीं कि आपने सोचा था कि मोबाइल पे मैं अपने दोस्त को एक जरूरी मैसेज करूंगा, और फिर आपने मोबाइल लेके वहां पे आधे घंटे तक रील स्क्रॉल करने में निकाल दिए। समझ रहे हो? तो ये फिर डिसिप्लिन तो नहीं है। आपको दूसरा काम था, अब वो कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब तीसरा जो सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल, जिसके लिए मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने कम से कम 50 वीडियो देखे होंगे इस सवाल के लिए।
लेकिन 50 वीडियो मिले नहीं मुझे, कम मिले, कुछ अंग्रेजों के देखने पड़े, कुछ हिंदी वाले देखने पड़े। कि प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगेगा, बहुत बड़ा सवाल, कि हमको प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगने वाला है। इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि पहले मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन 29 जून के बाद मेरे पास जवाब है कि कितना टाइम आपको लगेगा। क्योंकि प्रॉफिटेबल बनने में आपको पहले प्रॉफिटेबल के बारे में जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी है कि अपने लॉस वाले ट्रेड कम हो और प्रॉफिट वाले ट्रेड ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड तो डेली ही कर रहे हो, सिर्फ अपने को ये देखना है कि प्रॉफिट वाले ज्यादा हो, लॉस वाले कम हो। जब बात नॉर्मल सी आ रही कि प्रॉफिट वाले ज्यादा ट्रेड है, तो जो पहली बात बताई थी ना मैंने, तो आपको अपने प्रॉफिट को एनालाइज करना, उसे सीखना है। ठीक है, वो तो हो गई एक लेवल हो गया उसका। टाइम की बात हो रही है ना, कि टाइम कितना लगेगा, क्योंकि कोई वो बोलते हैं कि 1.5 साल में सीख गए। मेरा एक दोस्त मैंने बताया था, वो ऑप्शन बाइंग सेलिंग करता है जो भाई, उसको 1.5 साल हुआ ट्रेडिंग में, वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। तो उसको कम टाइम लगा, मुझे 3 साल हो गए, तब जाके समझ आया। अब किसी को हो सकता है 2 साल लगे, 1.5 साल तो लगता है, ये तो है, कोई भी नया आदमी आएगा ट्रेडिंग में तो। ठीक है, अगर आपने मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है 2.5 ईयर्स से ज्यादा निकाल दिए हैं, 2.5 साल से आपको ज्यादा हो चुके हैं मार्केट में काम करते, मक्खी हटियो, मक्खी घुस गई मार्केट में। मुंह में हाँ, बात कर रहे थे। तो पेट है, मक्खी चली गई, चलो टूट गया मेरा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे कि अगर आपको मार्केट में 2.5 साल से ज्यादा हो गए, तो एक तो मैं बोल सकता हूं कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट कैसा चलता है, किस तरह मार्केट में मोमेंटम आता है, किस तरह ब्रेकआउट आते हैं, किस तरह ब्रेकडाउन आते हैं, ये आपको पता है, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। आपको टेक्निकल के बारे में सब कुछ पता है, आपको एसएल हंटिंग पता चल चुकी है, आपको लिक्विडिटी पता चल चुकी है, आपको एसएमसी होता है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो समझ में आ चुका है, आपको जो ऑपरेटर माइंड सेट है वो समझ में आ चुका है, आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब आप सीख चुके हो। अगर आपको 2.5 साल हो चुका है, आपको प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग के नाम पे मतलब सिर्फ वैसा टाइम पास कर रहे हो, तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता आपके लिए। तो आपको 2.5 साल में सब कुछ मिल चुका है। अब आपको मैंने बोला ना, आपको वही करना है, आपको अपना एज देखना है, आपका एज कहाँ पर है। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, कसम से बता रहा हूँ, आप लोग मानो मेरी बात, आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड के अंदर है। लॉस वाली ट्रेड निकली जो 50, उनमें कुछ नहीं, जो 5 प्रॉफिट की ट्रेड है ना, उसके अंदर आपका एज छुपा है। अभी जाओ और अपना ब्रोकर पे लॉग इन करो, अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड पे जाओ और उसको मार्क करो यहाँ पे चार्ट पे, कि आपने वहां पे क्या किया था। समझ रहे हो? तो वो आपको करना है। अब आपको नॉर्मली टाइम कितना लगता है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे 3 साल लगे, किसी को 1.5 साल लग गया, कोई 2 साल में सीख रहा है, कोई 3 साल में सीख रहा है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जल्दी चीजों को सीखते हो। देखो, मैं स्लो सीखता हूँ, ठीक है, मैं चीजों को पहले, जब तक एक चीज को 1000 बार ना आजमा लूं, मैं उस चीज पे विश्वास नहीं करता। इसलिए मुझे यहाँ पे 3 साल 4 महीने का टाइम लग गया। कोई बंदे ऐसे रहते हैं कि भैया वो सही चीज को पकड़ लेते हैं, उनको पता लग जाता है सही है, वो मान जाते हैं। ऐसे बंदों को हो सकता है कि 1.5 साल में काम बन जाए, 2 साल में काम बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए टाइम लगता है। और अगर मैं ऐसे आपको सोच रहे हो कि मैं ऐसा बता दूं कि आप 2 साल में सीख जाओगे, 3 साल में, वो नहीं बता सकता। लेकिन मैंने आपको एक चीज क्या बताया, कि अगर आपको 2 साल और 6 महीने हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुका है, तो आपको आता तो सब कुछ है। मतलब आप प्रॉफिटेबल बनने वाली बात है, वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। और मुझे क्या है, मुझे भी मार्केट के बारे में पता है। हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। जो बड़े ट्रेडर जैसे इंट्राडे इंटरेस्टर है, उनको भी मार्केट के बारे में पता है। तो जो 2.5 साल से ऊपर हो चुका है ना जिसको, उसकी नॉलेज बहुत है, उसके मतलब सेम ही है नॉलेज। नॉलेज में नंबर वन है वो, मतलब जो सीखना है ना नॉलेज। अब रहती बात एक्सपीरियंस की, रहती है ना। अब आपको एक्सपीरियंस लाना है। एक्सपीरियंस कैसे लाओगे?
ये लॉस वाली ट्रेड से मत लाना, लॉस वाली ट्रेड आपको डुबा देगी, आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड को देख के एक्सपीरियंस लाना है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको अगर समझ में आया मेरी वीडियो तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा कि मैं किस तरह से मार्केट में काम न्यू तरीके से कर रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। मतलब ऐसा क्या हुआ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेटजी के रूप में आप लोग जानना चाहते हो ना, मुझे पता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जैसी मैं कुछ बना के प्रॉपर रूल्स वगैरह जो होंगे वो बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो देखो जो मेन सोर्स है, जो पेड़ है, पेड़ पेड़ समझते हो, ट्री, जो जड़ है, जो ट्री, ट्री ठीक है, ट्री है, ट्री ट्री जैसे मैंने जहां सीखा है, जैसे इंट्राडेंटर से सीखा, इंट्राडेंटर को मैं ट्री मानता हूँ। तो आप उनके पास जाओ, ट्री के पास, वहां से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मैं उस ट्री का एक छोटा सा पत्ता हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो डाल भी नहीं हूँ, एक छोटा सा पत्ता हूँ मैं, बिल्कुल छोटा सा। तो मैं आपको, आप बोलो भैया आप मुझे ट्रेडिंग सिखा दो, तो मैं कोशिश भी करूँ ठीक है सिखाने की, हो सकता है मैं सिखा दूं, आप सीख जाओ। लेकिन आप एक पत्ते से सीखने जा रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। आप, मैं चाहता हूँ आप ट्री से सीखो, ठीक है। आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और जो नॉलेज होगी वो आपकी ऐसी होगी, आपकी जिंदगी भर आपके काम आएगी। तो आप लोग अपने, मतलब आप लोग ट्री के पास जाओ, वहां से आप ट्रेडिंग सीखो, आप पत्ते के पास मत जाओ, ठीक है। पत्ते सीखने को आप कुछ भी नहीं मिलेगा। और इंट्राड इंटरेस्टर को आप लोग पहचानते हो, नहीं पहचानते हो, मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ एक बार के लिए। देखो मैं कोई ऐसा, सर ने कोई पैसा नहीं दिया मुझे अपना चैनल दिखाने के लिए, लेकिन सर ने मुझे सिखाया है, एक एक चीज सिखाई है। ये चैनल है देखो, इंट्राड हंटर वाला, ठीक है। क्योंकि उनसे मैंने सीखा है और फ्री में सिखाया है हमने। पेड भी है वीडियोस वगैरह, पेड में सीख सकते हो, फ्री में, दोनों में सेम ही मटेरियल है। बस अलग ये बात है कि आप जो पेड वाली लोगे तो उसमें 50-60 वीडियो होंगे मुश्किल से, 50-60 भी नहीं, 10-20 वीडियो में आपको ट्रेडिंग वगैरह के बारे में पूरा सिखा दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज। और अगर आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज के बदले आपको अगर पैसा स्पेंड नहीं करना, ज्यादा नहीं है, आपके एक स्टॉप लॉस के बराबर है, स्पेंड नहीं करना, तो फिर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लगभग 1600 वीडियोस हैं, जो आप वो वीडियोस देख के सीख सकते हो। नॉलेज सेम वही है, मैंने देखा है, मैंने पेड वाले भी देख लिए, वो वाले देखे। आपको पेड वाला देखना है, आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मिल जाएगी नॉलेज। और आप अगर अनपेड देखोगे, मतलब फ्री वाले देखोगे, तो आपको रॉ नॉलेज मिलेगी। बस बात यह है कि अगर रॉ नॉलेज लोगे आप, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको एक एक चीज पता होगी, समझ रहे हो, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपको पता होगी। अगर आप ऑर्गेनाइज नॉलेज को ले तो उसमें क्या आपको पता तो सब रहेगा, लेकिन कई चीजें आपको छोटी से छोटी, मतलब कई कोने मिस हो जाते हैं ना, वो वाली चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, नॉलेज सारी मिलेगी, बस थोड़ी बहुत कहीं आपको, मतलब एक प्रैक्टिस के साथ, बैक टेस्टिंग के साथ नहीं मिलेगी। क्योंकि रॉ नॉलेज में क्या है कि सब कुछ है, मतलब ट्रेड के वीडियोस वगैरह है ना, उसके अंदर सब कुछ है। तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत अच्छी जानकारी दी मैंने, काश आप लोग समझ पाओ इस बात को। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है।